दोस्तों, आदाब, नमस्कार, जय हिंद। एजुकेशन, तालीम जो है वो हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक हिंदुस्तानी का एक राइट है, एक उसको इख्तियार दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कि जो बाशिंदा यहाँ पैदा होता है उसको तालीम देना हमारी सरकार की ज़िम्मेवारी है। अब तालीम जिसे कहते हैं या एजुकेशन जिसे कहते हैं वो भी अब थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई है, मुख्तलिफ अलग से कहते हैं भी दो किस्म की हो गई है। एक थोड़ी आम इंसानों के लिए, एक थोड़ी ख़ास इंसानों के लिए। मेरा ये मानना है कि आज तकरीबन हमारे 140-142 करोड़ की आबादी है, उसमें से 10% से भी कम लोग होंगे जो क्वालिटी एजुकेशन या बहुत अच्छी तालीम, बहुत अच्छी एजुकेशन हासिल कर पाते हैं। बाकी लोग जो हैं वो एजुकेशन ले रहे हैं, ऐसा नहीं भी नहीं मिलती है। गवर्नमेंट स्कूल अच्छे हैं और कुछ पब्लिक स्कूल और भी अच्छे हैं। तो जितना हर एक के पेरेंट्स वालिदैन के पास होता है, उनका साधन होते हैं, उनके पास सरमाया होता है, पैसा होता है, उस हिसाब से वो अपने बच्चों की तालीम बेहतर से बेहतर करवाना चाहते हैं। तो जिस तालीम की आज हम बात कर रहे हैं, जिस एजुकेशन की आज हम बात कर रहे हैं, हम उन खुशकिस्मत बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, उन खुशकिस्मत बच्चों की बात कर रहे हैं, उन खुशकिस्मत वालिदैन की बात कर रहे हैं कि जो अपने बच्चों को बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दिलवा सकते हैं हमारे मुल्क में रहकर। कुछ लोग हैं जो और भी बहुत अमीर होते हैं, वो अपने बच्चों को फ़ौरन भेज देते हैं, लेकिन वो कंसेप्ट थोड़ा सा बदला। तो अब हिंदुस्तान में भी कई स्कूल, कई कॉलेजेस ऐसे अच्छे हैं कि जहाँ क्वालिटी एजुकेशन से हमारा मतलब ही रहेगा कि जहाँ टोटल आदमी की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। सिर्फ उसे किताबी इल्म ना हो, इल्म कहते हैं नॉलेज को, किताबी नॉलेज ही ना हो, उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर चीज़ का पता हो, टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। अच्छा, अब आज़ादी से पहले का जो मंज़र था वो मुख्तलिफ था। अंग्रेज़ों ने तब ये एक तसव्वुर किया, तसव्वुर कहते हैं इमेजिन करना, कि उनके बच्चे जो बहुत उनमें भी दो क्लासेस थी, एक क्रीमी लेयर थी, एक आम लोग थे, आम अंग्रेज़ भी थे। जो क्रीमी लेयर थी वो ये महसूस करने लगे कि हमारे बच्चों को हिंदुस्तान में रहकर अब हमने हिंदुस्तान में रूल तो करना है, वो ये सोचते थे। तो हमारे बच्चों को वो मयारी एजुकेशन, वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही जो उनके यूके में बच्चों को मिलती थी। तो इस विचार से, इस एंगल से, इस ख़याल से उन्होंने कुछ कॉलेज, जैसे कैलकाटा में है सेंट जॉर्ज कॉलेज है जी, वो, और लाहौर में एचिंसन कॉलेज, ये तामीर किए। कुछ पहले ऐसा हुआ था कि भी पहले जो अंग्रेज़ों की जो कैपिटल थी वो कलकत्ता हुआ करती थी, तो उन्होंने तवज्जो कलकत्ता पे की। 1911 में वो कैपिटल शिफ्ट होकर दिल्ली आ गई। दिल्ली से फिर समर कैपिटल शिमला बन गई। तो दिल्ली में कुछ मरिंडा हाउस, ऐसे कुछ अच्छे कॉलेजेस खुले। तो फिर उन्होंने, अंग्रेज़ों ने वहाँ डून स्कूल बनाया देहरादून में, सनावर स्कूल बनाया शिमला में। तो ये स्कूल अच्छे स्कूल उन्होंने जो क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए अपने बच्चों को। अच्छा, उसमें सिर्फ एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूँगा, ये नहीं सिर्फ क्रीमी लेयर ऑफ अंग्रेज़ पढ़ते थे वहाँ, जो हमारे राजे महाराजाओं के बच्चे थे, जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे थे, या जिनको राय बहादुर का खिताब दिया जाता था अंग्रेज़ों द्वारा, जो अंग्रेज़ों की चमचागिरी करते थे उनको राय बहादुर का खिताब दे दिया जाता था। उनके नाम जागीरें लगा दी जाती थी, और जागीर से मतलब ये होता है कि उनकी भारी भरकम इनकम हुआ करती थी। तो वो अपने बच्चों को इन अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकते थे। लेकिन मेरे जैसा या आप जैसा कोई जो देख रहा है वो अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ा सके, ऐसा तब प्रोविज़न नहीं था। अब 1948 में तो तसव्वुर होता है जहां हम खड़े हैं इस इंस्टीट्यूशन का। वो कैसे होता है कि 47 में मुल्क का बंटवारा हुआ और वो जो एचिंसन कॉलेज था, जो वर्ल्ड फेमस कॉलेज था, वो लाहौर में रह गया। अच्छा, उस कॉलेज में हमारे पटियाला की स्टेट के राजा, सब युवराज थे, महाराजा यादविंदर सिंह, उसके तालिब इल्म थे, तालिब इल्म स्टूडेंट को कहा जाता है। वहाँ उन्होंने एजुकेशन हासिल की थी। तो वो वहाँ करके आ गए। तो 47 में मुल्क के दो हिस्से हो गए। वो जो कहते हैं पंजाब वाला पाकिस्तान, वो वहाँ कॉलेज वहाँ चला गया। इधर फिर ज़रूरत महसूस हुई भी कुछ अच्छा स्कूल किया जाए। तो कुछ लोगों ने महाराजा पटियाला, महाराजा यादविंदर सिंह को अप्रोच किया कि सर कि हमें यहाँ एक तालीमी एजुकेशन के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए एक बहुत अच्छा स्कूल चाहिए जो एचिंसन स्कूल का कॉलेज का मुकाबला करे।
तब उन्होंने एक उनके टीचर कहे हैं थे राय बहादुर धनीराम कपिला जी, जो उनके यादविंदर सिंह जी के टीचर हुए थे। उन्होंने उनकी ड्यूटी लगाई कि यहाँ पंजाब में पटियाला में एक वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाया जाए और उसमें सारी वो सुविधाएं दी जाएं, हर एक फैसिलिटी दी जाए जो एचिंसन कॉलेज में या कैलकाटा वाले कॉलेज में बच्चों को मिलती थी। तो ये इस जहाँ हम आज खड़े हैं, जिसके बारे में हम आप से बात करने वाले हैं, तो आप सब समझ गए होंगे कि हमारी मुराद आज जिस पे हिंदुस्तान नाज करता है, पंजाब नाज करता है और पटियाला नाज करता है, वो है यादविंद्रा पब्लिक स्कूल YPS। आज हम अपने सामीन से YPS पटियाला से मुखातिब हैं। इसकी सारी बाकी जो जानकारी है वो हम DHM सर से बात करेंगे, उनसे हासिल करेंगे, कुछ यहाँ के स्टूडेंट से बात करेंगे और हम काफ़ी कुछ आपको बोलने की बजाय दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं सैमी सर से गुजारिश करूँगा, चलिए अंदर अब DHM साहब से बात की जाए। हम DHM मिस्टर अनिल बजाज साहब के बहुत ही शुक्रगुजार हैं और उन्हें अपनी तरफ से और अपने चैनल की तरफ से बहुत शुक्रिया कहते हैं और उनका खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया बजाज साहब आपका हमें अपना कीमती वक्त देने का। तो हम आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे सामीन को, ऑडियंस को, सुनने वालों को, देखने वालों को ये बताएं, इस स्कूल की, इस प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन की तामीर कैसे हुई, ये कैसे इसका शुरुआत हुई। जी सर। Good morning, everyone. मॉर्निंग सर। I am Anil Bajaj. I am the Deputy Headmaster in YPS Patiala, and I am working in this institution from last 32 years. Wow. This institution, this great institution, was started by Maharaj Viraj Yadvinder Singh Ji. It was his vision to start this institute on the lines of HSN College, Lahore. When the partition took place, 9 teachers and 21 students of the HSN College were not able to go back, and they requested the Maharaja Yadvinder Singh Ji to open a school in Patiala. It was his vision. So on 2nd of Feb 1948, he called his teacher, Mr. Dhaniram Kapila, to start the school in Patiala with 9 teachers and 21 students. The school was started on 2nd of Feb 1948. 48, sir. Sir, you just said, you just told our audience कि 21 student and 9 teachers, and you just said कि they were the student who couldn't go back to Lahore. Is it so? Yes. Those were the students who were already studying. They were, and all teachers were teaching in the at HSN College, Lahore. And with those 9 teachers and 21 students, the school was started. And this Yadvindra Olympic Stadium was chosen as a site for the classes. And Bhupendra Kothi was chosen as a site for the boarding house. So this is how the school started. It is growing from strength to strength since then. At present, we have around 1600 students in total. And we have 3 wings: foundation wing, primary wing, and the senior school. And you 1600, you just said 1600 included the senior wing, foundation, and prep nursery wing. Yes, all 3 wings. They constitute 1600. 1600 students, and we start the nursery class at the age of 3. At the age of 3. At the age of 3. And the class 12. These students, they pass out at the age of 17 to or 18. So the school is not only providing the academic education. It is the main motto is to
for the holistic all-round development of the students, Right, sir. be it sports, be it ECA, Yeah. extracurricular activities, co-curricular activities, and the Board of Governors, the chairman, along with the Board of Governors, have a vision to provide state-of-art facilities to the students, जी. which are, I can say, are available in very, very few schools across India. Say like Snowr, say like Doon, say like Sindhia. Yes. Is that, है ना जी? Very few schools, yeah. and we have just come up with a 800 seating capacity auditorium, जी. which is, I don't think so it is available Anywhere. anywhere in Punjab, or any school has that kind of auditorium. Auditorium capacity जी. Yes, the future plan is to come up with 50-meter swimming pool जी. with gymnasium and lot of other facilities. So the basic stress is given on the holistic development of the students. It's a co-educational school. जी sir. We have around 200 boarders Just 200 out of 1600. out of 1600, but the vision is to make it more boarding and less day school. Sir, you just said you started with the 21 students and 9 teachers. Yes. And will you be kind enough to tell us who was the first student on roll and who was the first pass out? The first student on roll was Colonel Harinder Attari, जी sir. and the first passed out in 1949 was Justice S.S. Sodhi. Justice SSO. I think still He's- both the gems are living, Yes, they are. alive. Yes, and they are. And they are contributing to the cause of your school also. Yes, and they are great. in constant touch with the school. That's great, sir. I think this is more than enough. So, once again, sir, thank you so much. My We have pleasure. taken a lot of precious time because I saw you working 24 hours, if I can say like that. But it's really great of you that still you managed to squeeze some time for us. And I think this time will help a lot in telling the people what is YPS and why one should opt for YPS. This is our aim, this is our motto. That's all we want. People should get best possible education with, as you told, with not much of expenditure, not much of burden on their pockets. That's very nice. And I would like to convey my thanks to Raja Malvinder ji and even to Captain Saab. I will write especially to him because I'm a frequent writer to him. I used to send him cassettes of my mushaira and he's fond of Urdu, you know. So in that way he knows me. So I will congratulate him for this also. So thank you so much, sir. No, बहुत it बहुत was a शुक्रिया, sir. pleasure. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. And as usual, our students are rather proud. It's an excellent result with very many students scoring more than 90% marks. Heartiest congratulations to all the students of. Thank you very much. It's a great occasion for me, being an old young Indian, to be here at the helm of affairs in my old school. And I'm very proud of YPS. And I have no doubt that our brilliant students will carry the flag high, and YPS will continue to shine even brighter in the years ahead. ये अब हम आपको यहाँ की मैस दिखा रहे हैं. देखिए क्या अच्छी खूबसूरत ज़बरदस्त मैस है, कितनी सफाई है. इनको नहीं पता था कि हम आ रहे हैं शूटिंग के लिए. बहुत अच्छी मैस है. और एक बार में कितने बंदों का खाना हो सकता है एक बार में? एक बार में यहाँ 120-25 ठीक है. हाँ जी. यहाँ 200 के करीब बच्चे एक वक्त में बैठ के खाना खा सकते हैं. बहुत अच्छे, वेरी गुड. दोस्तों ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਉਹ YPS ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕਰਦੇ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ T2 ਸ਼ਾਪ, T2 ਟਕ ਸ਼ਾਪ. T2 ਟਕ ਸ਼ਾਪ YPS ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗੇ ਰਿੰਕੂ ਜੀ,
ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਖੜੇ हैं। तो रिंकू जी पहला तो ਤੁਹਾਡਾ बहुत ਅਸੀਂ स्वागत करते हैं। बहुत थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, यू आर सो काइंड कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू तो सर। ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਟੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ? ਸਰ ਸਨ 72 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਟੱਕ ਸ਼ਾਪ ਜੀ। 72 ਚ ਪਾਪਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਫਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਟੀਨ ਵਾਈਪੀਐਸ ਦੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ ਸਰ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਲ ਹੈ मतलब 50 साल हो गए तकरीबन, ਮੋਰ ਦੈਨ 50 ਇਅਰਸ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। अच्छा सर, वो 50 साल और ਅੱਜ ਦੇ 72 74 80 ਲੈ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਆ ਜਾਈਏ 23 ਚ, ਹਾਂਜੀ। ਕੁਝ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਪੀਐਸ ਜਾਂ ਵਾਈਪੀਐਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਝ? ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਇੱਕ ਲਖਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਿਡ ਸੀ ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। मतलब मल्टी टैलेंटेड बच्चे हैं आजकल दे। हाँ नहीं, ये तो है मल्टी टैलेंटेड, तो आई एग्री विद यू, मैं बिल्कुल सहमत हाँ। मैं गल कर रहा सी प्यार दी, जिस तरह उस वेले अज तरह कहा जाता है, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਬਾय द गॉड ग्रेस ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਐ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਰੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰੇ 올ਡ ਬॉयਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਆਇਓਸਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ 80 ਦੇ 90 ਦੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ 2 ਫੈਬਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡਰਸ ਡੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਓਵਾਈਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਗਏ, तो मैंने बहुत अच्छा लगे उस चीज़ का। तो थोड़ी जो फेमस हॉट डॉग्स हैं, हाँ जी, बिल्कुल सारे ने खाए हॉट डॉग्स, सारे ने किया भी, हले भी टेस्ट वही है। हाँ जी, हाँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। This is one of the oldest trees here at YPS, and its history traces back to the origin of the school itself. The junior school canteen is placed here, and we value such trees in our school because they are a beautiful part of our ecosystem in YPS. Lakshman ji, he's been here for 41 years. He is as much part of the school spirit as every other Yadavindrian. He's an integral part of the school ecosystem, and everyone knows him. And he's such an amazing, beautiful human being, as well as such a great servant of the school. दोस्तों, अब हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच चुके हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम सोच कर आए थे, जो हम अपने आप से अहद क्या कहा जाता है, वादे को, जो हम अपने आप से वादा करके आए थे, अपने ज़मीर से वादा करके आए थे कि हम इस इंस्टीट्यूशन को जिसका नाम YPS है, क्यों एक अलग सा माना जाता है, क्यों यहाँ हम सब हमारे बच्चों को आना चाहिए। अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके वालिदैन पेरेंट्स अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो यहाँ ज़रूर उनको अपने बच्चों को दाखिल कराना चाहिए। हम ये बताने में कहाँ तक कामयाब हुए हैं, कहाँ तक नहीं हुए, हम नहीं जानते, क्योंकि हमने पूरी कोशिश की है। बाकी फ़ैसला अब आप लोगों ने करना है। जाने से पहले एक शेर मुझको याद आ गया, अब तो चलते हैं मैं कदे से मीर, अब तो चलते हैं मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया तो। लेकिन एक बात अगर मैं नहीं कहूँगा तो शायद मैं अपने से इंसाफ नहीं करूँगा, अपने दोस्त से, सैमी साहब से इंसाफ नहीं करूँगा। हम तहे दिल से बबलू जी का, अपना हेड बॉय उदय बत्रा जी का, हेड गर्ल समीरा नाम जी, हाँ, समीरा सिंह, उनका, सुखपाल सिंह जो यहाँ लैंग्वेज टीचर हैं उनका, और DHM साहब अनिल बजाज, जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, और फिर अपने डायरेक्टर सर मेजर जनरल BS गरेवाल साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत आप लोगों ने हमसे ताउन किया, साथ दिया हमारा। हम जो भी कर पाए आप लोगों की मोहब्बत का सदका हम कर पाए हैं। हम ये ज़रूर कहेंगे कि जो भी ये देखे वो आगे से आगे इसको आगे शेयर ज़रूर करे, ताकि सारी दुनिया में YPS का नाम और ऊंचा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।